हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के साइकोलॉजी के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है सामाजिक प्रभाव एवं समूह परक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मनुष्य हमेशा समाज में रहना चाहता है। मनुष्य का जन्म और मृत्यु भी समाज में ही होता है। अगर देखा जाए तो मनुष्य समाज के बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में उसके समाज का बहुत गहरा छाप पड़ता है। समाज जैसा रहेगा उसमें रहने वाले लोग उसी माहौल में पले बढ़ेंगे और वैसे ही व्यवहार करेंगे। समाज से मनुष्य अच्छी बुरी आदतों को सीखता है। समाज में बहुत तरह की सामाजिक समूह भी होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी समूह का सदस्य जरूर होता है। आप सब जानते होंगे समूह में दो या दो से अधिक लोगों के मिलने से समूह बनता है। अभी जैसे आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो इस समय विद्यार्थियों का एक समूह होता है जो मिलकर पढ़ाई करता है। एक समूह आप लोगों ने देखा होगा जो खेल के मैदान में एक साथ रहता है, जैसे क्रिकेट हो गया या और भी कोई खेल जो एक साथ मिलकर खेलते हैं। कुछ समूह बुरी आदतों की भी होती है, जैसे स्टूडेंट लाइफ में लोग सिगरेट पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, जुआ वगैरह खेलने लगते हैं या और भी बुरी आदतों को वो धारण करते हैं। ये भी एक समूह में ही होता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन के हर मोड़ पर किसी न किसी समूह का सदस्य होता है। जैसे लोग नौकरी पेशा में चले जाते हैं तो नौकरी पेशाओं का एक समूह बन जाता है। वैसे ही व्यापार करने वालों का, राजनेताओं का एक समूह होता है। किसानों, मजदूरों, सब लोगों का एक समूह होता है। इनके अलावा सामाजिक समूह और भी बहुत सारा होता है। अब सवाल यह है कि यह समूह क्यों इतना ज़रूरी होता है हमारे लिए। जवाब ये होगा कि यह इसलिए ज़रूरी होता है कि इसके माध्यम से मनुष्य अपनी लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है। सुरक्षा, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान तथा ज्ञान या जानकारी प्राप्त करना चाहता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि समूह में रहकर मनुष्य अनुपालन, आज्ञापालन, सहयोग, प्रतिस्पर्धा आदि सीखता है। देखा जाए तो समूह समाज का एक छोटा सा रूप है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन कहता है समूह की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है। आंसर होगा शेरिफ एंड शेरिफ ने दिया है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं समूह संरचना के कितने मुख्य घटक हैं। आंसर होगा समूह संरचना के 4 मुख्य घटक होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सामूहिक समूह की विशेषता क्या होती है। आंसर होगा आमने सामने का संबंध, संबंधों की विशिष्ट प्रवृत्ति का अभाव आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन समूह का वर्गीकरण अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में किसने किया है। आंसर होगा WG समनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पांचवा अनौपचारिक समूह की विशेषता क्या होती है। आंसर होगा अनौपचारिक समूह में खास नियम के अंतर्गत कार्य करना होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किसने किया है। आंसर होगा सोलोमन एस ने अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग संघर्ष की विशेषता क्या होता है। आंसर होगा चेतना की प्रक्रिया, निरंतर एवं अस्थिर प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन समूह संघर्ष का कारण क्या होता है। आंसर होगा संचार की कमी, सापेक्ष वचन, प्रत्यक्षित असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नौवां प्राथमिक समूह को किसने प्रस्तुत किया है। आंसर होगा कूले ने प्राथमिक समूह को प्रस्तुत किया है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किसने कहा है वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें गौण समूह कहते हैं। आंसर होगा ऑगबर्न और निमकॉफ ने ये बात कही है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग लोक उपक्रम किस समूह का एक उदाहरण है। आंसर होगा औपचारिक समूह का एक उदाहरण होता है लोक उपक्रम। चलिए 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं धर्म किस तरह के समूह का एक उदाहरण होता है। आंसर होगा प्राथमिक समूह का उदाहरण होता है धर्म। 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना किसका उदाहरण होता है। आंसर होगा आज्ञा पालन का उदाहरण होता है जब कोई शिक्षक अपने छात्र को आदेश देता है।
चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक प्रभाव का कौन सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रारूप है? आंसर होगा अनुपालन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15वां। चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध किसकी प्रविधियां हैं? आंसर होगा अनुपालन की ये सारी प्रविधियां हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक समूह का उदाहरण किसे माना जाता है? आंसर होगा परिवार को प्राथमिक समूह का उदाहरण माना जाता है। 17वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समूह संरचना का तत्व किसे माना जाता है? आंसर होगा समीपता, समानता और असुरक्षा तथा चिंता का भाव। 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने समूह को दो वर्गों प्राथमिक समूह और गौण समूह में बांटा है? आंसर होगा कूले ने बांटा है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुरूपता का निर्धारक कौन कौन होता है? आंसर होगा समूह का आकार, समूह का संगठन, समूह की शक्ति आदि। 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्यार्थियों को निर्धारित ड्रेस में विद्यालय जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों को अपनाना आदि किसका उदाहरण है? आंसर होगा अनुपालन का उदाहरण है ये सब। 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? आंसर होगा मोस्कोविसी और फ्रेजर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन। विश्वविद्यालय किसका एक उदाहरण है? आंसर होगा विश्वविद्यालय औपचारिक समूह का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23वां। उच्चतम संगठित समूह किसे माना जाता है? आंसर होगा सेना को उच्चतम संगठित समूह माना जाता है। चलिए 24वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? आंसर होगा सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है, 2 या 2 से अधिक लोग हो। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? आंसर होगा चार्ल्स कूले ने। 26वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? आंसर होगा समूह का प्रभाव। 27वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामाजिक समूह के किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? आंसर होगा अंतः समूह में सबसे अधिक एकता होती है। आज का 28वां क्वेश्चन है। समूह संरचना का तात्पर्य क्या है? आंसर होगा समूह का आकार, समूह की प्रभावशीलता, समूह का लक्ष्य आदि। 29वां क्वेश्चन। परिवार किस तरह के समूह का एक उदाहरण है? आंसर होगा प्राथमिक समूह का उदाहरण होता है परिवार। 30वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप क्या होता है? आंसर होगा अनुरूपता होता है। आज का 31वां क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत निर्णय को छोड़कर समूह निर्णय को मान लेना क्या है? आंसर होगा यह अनुपालन भी है और आज्ञा पालन भी है। 32वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बैंडवेगन प्रभाव किसका एक उदाहरण है? आंसर होगा समूह ध्रुवीकरण का एक उदाहरण है। 33वां क्वेश्चन। दफ्तर किस प्रकार का एक समूह उदाहरण है? आंसर होगा दफ्तर यानी कि ऑफिस द्वितीय समूह का एक उदाहरण होता है। चलिए 34वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का प्रकार क्या होता है, क्या है? आंसर होगा अनुपालन, आज्ञापालन, अनुकूलनशीलता आदि। आज का 35वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तनाव के कई कारण होते हैं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर होगा प्रतिबलक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36वां। द्वितीयक समूह के अंतर्गत कौन कौन सा समूह आता है? आंसर होगा विद्यालय, राजनीतिक दल, क्लब, टीम वगैरह भी द्वितीयक समूह के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37वां क्वेश्चन। पूर्व धारणा को कौन कौन कारक कम कर सकते हैं? आंसर होगा अंतर समूह संपर्क, पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार, शिक्षा आदि से पूर्व धारणा को कम किया जा सकता है। आज का 38वां क्वेश्चन देखते हैं। समूह निर्माण के किस अवस्था में अंतर समूह में आपसी सहमति नहीं होती है? आंसर होगा जब समूह में हो हंगामा की अवस्था होती है तो आपसी सहमति उस समय नहीं बन पाती है। चलिए आज का 39वां और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। समूह में लोगों को सम्मिलित होने का कारण क्या होता है? आंसर होगा समूह में लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे उनकी सुरक्षा मिलती है, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान या उनकी कुछ सोच, सपना होता है जो समूह के माध्यम से पूरा हो जाता है।
तो इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।